चलिए रा विद्यार्थी जी, तो हम लोग यहाँ लिख लिए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में कि जब दो बिंदु दिया हुआ रहता तब पी क्यू के बीच का दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत से टीचर इसी फार्मूला को या बहुत सा राइटर लिखता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर। दोनों का जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, हो रहा ना। तो आगे रहेगा, इसको हम मिटा रहे हैं। आगे रहेगा बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतःविभाजित करता है। करने वाले बिंदु का नियामक होता है mx2 प्लस nx1 बटा m1 प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m1 प्लस n। आगे रहेगा इसी में विभाजित करने वाले बिंदु का नियामक mx2 माइनस nx1 बटा m1 माइनस my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। क्लियर। तो ये सब सारे हिसाब पर हिसाब बता दिया जा रहा है आप लोग से। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकालने के लिए सीख जाते हैं। आगे रहेगा मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु इंग्लिश में बोला जाता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2। क्लियर। आगे रहेगा केंद्रक का फार्मूला। केंद्रक का फार्मूला क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 y क्या 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 y कितना 3, यही ना होता है। और z1 बटा z तिरवन ऐसा ही इतने है। क्लियर। तो ये केंद्रक का फार्मूला हो गया। इतना के बाद आ जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। क्लियर। ये त्रिभुज के निकालने का फार्मूला हो गया। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और आता है। प्रथम पद में रहता प्लस प्लस, दूसरा में रहता दूसरा पद में
माइनस प्लस रहता है और तीसरा पाद में रहता है, तीसरा पाद में रहता है माइनस माइनस, और चौथा पाद में रहता है प्लस माइनस। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में एरो। क्लियर? तो ये तो हो गया हम लोग के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी फार्मूला था। उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज में भी हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल। त्रिभुज में हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। त्रिभुज ट्रायंगल, पहला में है समबाहु। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्लियर? आगे रहेगा समबाहु। त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 इंटू भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 इंटू बी इंटू √4a² माइनस b²। आगे रहता चौथा में समद्विबाहु। त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। आगे रहता पांचवा समकोण। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू a²। क्लियर? तो ये हम लोग का हो गया ट्रायंगल का। अब हम लोग आते हैं सारे चैप्टर। हाँ, एपी में हम आते हैं। अब हम लोग एपी के अब एपी ने हम लोग आते हैं समांतर श्रेणी, है ना? एपी। तो ए का मतलब होता क्या? प्रथम पद। डी का मतलब क्या होता है? सार्व अंतर। और डी कैसे निकलता है? दूसरा माइनस पहला। बहुत सा T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 बात परा बराबर। क्लियर? आगे रहेगा एन का मतलब होता है वामनुपद, एनवा पद का। हाँ, आगे रहेगा A, B का समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य जब भी बोले जाता है दोनों संख्या को जोड़ के दूसरे क्या डिवाइड। ये पहला हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, ये चौथा हो जाए। आगे बोलेगा कि प्रथम
प्रथम n प्राकृत संख्याओं ट्रायोड। क्लियर? जैसे रह रहा है P 1 2 3 प्लस डॉट डॉट 2n तक, तो n इंटू n प्लस 1/2 फार्मूला है। छठा रहेगा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं ट्रायोड योड रहेगा। जैसे 2 4 6 इस प्रकार से डॉट डॉट टू इन्फिनाइट n तक, तो n इंटू n प्लस 1 होता है। क्लियर? और रहेगा प्रथम सातवां प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं ट्रायोड रहेगा। 1 3 5 प्लस डॉट डॉट 2n तक, तो n स्क्वायर होता है। क्लियर? जो दिया हुआ अंतिम टर्म रहेगा ना, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। और ये तो हो जाए इतना। हाँ, ये रॉय तक लिख दें। an का मतलब होता है ट्रॉची अंतिम पद, या an या tn बात बराबर है। तो ये हो जाए। इसमें कुछ और फार्मूला भी लिखना है। जैसे फार्मूला है भाई आप लोग के सामने, an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस an। Sn बराबर फार्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? ये फार्मूला है। चलिए, तो ये तो हम लोग का हो गया। तो ये पी से हम लोग का हो गया। अब जरा सा बहुपद में आ जाते हैं। क्लियर? बहुपद में आ जाते हैं। बहुपद में आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण है ना, समीकरण। इसमें होता है बहुपद का रूप क्या, ax² प्लस bx प्लस c होता है। और इक्वेशन बोलेगा तो 0 x के जो बगल में कोएफिशिएंट रहता है वो गुणांक कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ से एक क्या होता था, द्विघात पद का गुणांक। बी क्या होता है, तो रैखिक पद का गुणांक। और सी क्या होता है, तो अचर पद होता है। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से पावर की संख्या यहाँ से बढ़ते हुए नहीं, यहाँ से कांस्टेंट स्टार्ट है, तो यहाँ से कुछ नहीं तो पावर 1। तो रैखिक बहुपद कहलाने का मतलब जिसका पावर 1 हो, और द्विघात का मतलब जिसका पावर क्या हो, 2 हो। क्लियर? अब इतना के बाद आता विवेचक। हम लोग डी से सोच रहे थे, फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac
और इसका मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -√d/, क्या होता है, 2a होता है। क्लियर। अब यहाँ से लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलेगा -b/a होता है। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता क्या, c/a होता है। द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला लिख देते हैं। द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर। और यहाँ के बाद से मूलों का प्रकृति भी निकालने का फार्मूला। अब इसमें ज़रूरत नहीं है, समझा, जितना था उतना मैंने दे दिया, इतना बोर्ड में यूज होता है। अब एक और इसमें यूज होने वाला है जो हम लिख देता हूँ। इसमें क्या है, मूलों की प्रकृति मतलब होता है मूलों का प्रकृति होता है विद्यार्थी जी, जब d<= 0 तो मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर। दूसरा, जब d=0 तो मूल वास्तविक और काल्पनिक होंगे ना, काल्पनिक होंगे। मूल वास्तविक एवं समान होते हैं जी, मानो बराबर होता है। तीसरा, जब d>0 तो मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं। मूल वास्तविक एवं असमान होते हैं, असमान होंगे या होते हैं। तो ये हो हम लोग का। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या चीज़ में, a1/a2 b1/b2 वाला भी कर दें, कर देते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनो पेयर। पहला अद्वितीय हल हो रहा, अद्वितीय हल हो रहा यदि a1/a2 ≠ b1/b2। क्लियर। और दूसरा रहेगा असंख्या का मतलब हल नहीं हो रहा, असंख्या हल होंगे मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। एच भी हल नहीं हो रहा। तीसरा में
8 भी हल नहीं होंगे। तो अच्छे भाई A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। क्लियर। तो ये हम लोग का था ऑब्जेक्टिव में तभी टदाल आ जाता है। अब तो जरा सा क्या चीज़ का बच गया प्रोबेबिलिटी में न जी, माध्यट। हाँ जरा सा ध्यान दे दीजिएगा, इसमें भी प्रायिकता में जरा सा लिख देता हूँ। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी पहला ने PE बराबर होता है NE/NS। PE का मतलब होता है घटनाएं, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। दूसरा है इसी तो बोलेगा PA प्लस PA डैश का वैल्यू कितना, तो O1। समझ रहा। इसी तो पूछेगा PE प्लस PE डैश का वैल्यू कितना, तो O1 होता है। क्लियर। हाँ यहाँ से बोलेगा चौथा कि PA बताओ, तो O1 माइनस क्या हो रहा, PA डैश हो जाएगा कि नहीं हो रहा। अगर इसी तो पाँचवा नंबर बोलेगा कि PE बराबर बताओ, तो O1 माइनस PE डैश हो रहा या नहीं हो रहा, हो रहा। उसी एक दो फार्मूला यूज होता है, उसी से बहुत सा फार्मूला तो निर्माण होता है। अब यहाँ से पूछेगा कि PA डैश हमको बताओ, तो O1 माइनस PA हो रहा कि ना। उसी तो पूछ रहा PE डैश बताओ, तो O1 माइनस PE हो रहा या नहीं हो रहा। इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछे PA/B प्लस PA/B डैश का वैल्यू क्या हो रहा, O1 हो रहा। इसी तो पूछे PE/E डैश तो क्या हो रहा, तो बताना। ये नहीं यथा पर कुछ भी लेते हैं P/Q प्लस P/Q डैश का वैल्यू कितना, तो O1 हो रहा। इसी तो बोलेगा कि हमको PA/B बताओ, तो क्या लिखे रहा, O1 माइनस E प्लस N जाते माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दिल और दिमाग में बैठ जाएगा ना। तो ये प्रोबेबिलिटी रे था। आगे इसमें बोलते हैं लाल पॉइंट ये सम है, ये सम तो यूज है प्रोबेबिलिटी साइज है। लेकिन अब जरा सा माध्यट बाहुलट में आ जाते हैं। इसमें कोई खास नहीं है, माध्य में है सिग्मा FHI बटा सिग्मा FI। तो ये सब फार्मूला नहीं है, जरा सा बेसिक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। पूरा फार्मूला हमने लिखा दिया है ना। सारे अच्छा से पढ़ लेना, बन जाएगा मैथ।